हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री का दिल्ली सुल्तान वाला चैप्टर डिस्कस करते हैं। दिल्ली सुल्तान में क्या क्या हुआ। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को हरा दिया था और 13वीं सदी की शुरुआत में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इक्ता या मुक्ति ये क्या है? तो खिलजी और जो मोहम्मद तुगलक है, उन शासकों ने सैन्य कमांडरों को भूमियों का शासक नियुक्त किया था। तो इन भूमियों को ही कहा जाता था इक्ता। मुक्ति की भूमिका सैन्य अभियान का नेतृत्व करना था और अपने इक्ता में शांति बनाए रखना था। इक्ता का कर्तव्य क्या था? इक्ता या जो मुक्ति होते थे, उनका कर्तव्य था कि वह अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखे, अपनी सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में अपने काम का राजस्व एकत्रित करते थे और उस इकट्ठे किए गए राजस्व से वो सैनिकों को भुगतान करते थे। इन मुक्तियों को नियंत्रण बनाए रखने के लिए थोड़े समय के लिए इक्ता भी सौंप दिया जाता था कि वो अच्छे से वहां पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो इक्ता क्या है? सैनिक कमांडरों को उनके वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि है, उसी को हम इक्ता बोलते हैं। और मुक्ति क्या है? तो इन्हीं भूमियों के जो धारक होते हैं, जो उनका रख रखाव करते हैं, उसको मुक्ति बोल देते हैं। दिल्ली सल्तनत में 3 प्रकार के कर भी लगाए जाते थे। कौन कौन से? एक था खराज, जो फसलों पर लगाया जाता था। दूसरा कर मवेशियों पर लगाते थे और तीसरा कर जो था वो सदनों पर लगाते थे, यानी हाउसेस पर लगाते थे। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 में उसको जो है सुल्तान बना दिया जाता है। और उस समय के इतिहासकार मानते थे कि वो अपने सभी भाइयों में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थी, मतलब उसको बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन क्या होता है कि लिंग भेद और जन्म सिद्ध अधिकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए जो इतिहासकार थे वो उसको ज़्यादा समय तक शासक जो है वो नहीं रख पाए। तो 1240 में रजिया को गद्दी से, जो सुल्तान की गद्दी थी, उसे हटा दिया जाता है। तो रजिया सुल्तान जो है वो 4 सालों तक ही रही सुल्तान के रूप में। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण जो है वो काफ़ी बढ़ गया। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के समय में। तो इन दोनों शासकों ने क्या किया? मजबूत सेना संगठित करी जिससे वो उसको आक्रमण को रोक सके। खिलजी और तुगलक ने साधारण जन्म वाले लोगों को ऊंचे ऊंची पोस्ट दी, यानी ऊंचे राजनीतिक पद दिए। उन्हें सेनापति बनाया, राज्यपाल यानी उनको वो अपने एरिया का गवर्नर बना देते थे। अलाउद्दीन अपने सैनिकों को बहुत महत्व देता था क्योंकि वो मानता था कि वही जो उसके लोग हैं, सैनिक हैं, वो बाहरी लोगों से सल्तनत की रक्षा करते थे। उसने सैनिकों को नगद वेतन देने का भी फैसला किया। दिल्ली में वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अब देखते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक ने वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण नहीं किया जैसे खिलजी ने किया। मोहम्मद तुगलक ने सोने और चांदी की बजाय सस्ती धातुओं से बनी हुई टोकन मुद्रा चलाई। टोकन मुद्रा एक तरीके की सांकेतिक मुद्रा आप बोल सकते हैं। 14वीं सदी में लोग जो है सिक्कों पर विश्वास नहीं करते थे। वे अपने सोने और चांदी के सिक्कों को तो बचा कर रखते थे और राज्य को अपने सभी कर इसी टोकन मुद्रा से वो चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा की आसानी से नकल भी की जा सकती थी, इसलिए जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुई। ऐसी ही और वीडियो जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।